दोस्तों, सभी जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध को ही महाभारत कहा जाता है। कौरव गांधारी के पुत्र थे जबकि पांडव कुंती के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बीज पहले से ही बो दिए गए थे? अगर नहीं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको महाभारत के युद्ध की असली वजह बताने वाले हैं, जो गांधारी से जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन धृतराष्ट्र से पहले गांधारी की शादी किसी और के साथ की गई थी, और जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो महाभारत के बीज बोए गए। अब पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। महाभारत के इस कहानी को जानने से पहले आपको इस महायुद्ध के एक मुख्य किरदार यानी धृतराष्ट्र के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले धृतराष्ट्र की गुत्थी सुलझाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक मुख्य पात्र धृतराष्ट्र के साथ। उन्हें उनके पिछले जन्म की सजा इस जन्म में मिली थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वो दृष्टिहीन ही पैदा हुए थे। लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि उनके नेत्रहीन पैदा होने के तार उनके इस जन्म से जुड़े हुए थे, और इस जन्म में भी उन्होंने मामा शकुनी के बहकावे में आकर अपने पिछले जन्म के कामों को दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और धृतराष्ट्र की सिर्फ एक गलतफहमी ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे दिया। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक राजा हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी प्रजा की खुशी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा अपने दरबार में भी यह दुष्ट राजा किसी को भी बेवजह सुना दिया करता था, यानी वह हमेशा अपनी प्रजा को दुखी ही देखना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक दुष्ट राजा थे। एक बार का किस्सा है, जब धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में राजा होते हुए जंगल में सैनिकों के साथ शिकार पर गए हुए थे। उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था, क्योंकि इससे जानवरों की हत्या होती थी। अब जब वे जंगल में गए तो शिकार करने के बाद काफी थक गए, इसलिए वे तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। यहाँ राजा ने देखा कि तालाब में एक हंस परिवार के साथ खुशी खुशी तैर रहा है, अपने बच्चों को बड़े प्यार से रास्ता दिखा रहा है। हंस का परिवार देखने में काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहा था, लेकिन दुष्ट राजा से उसे हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फौरन ही उस हंस की आंखें फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। राजा की आज्ञा का पालन कर उसके सैनिकों ने बड़े ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चों को भी मार डाला। कहा जाता है कि राजा यानी धृतराष्ट्र के इसी पाप की सजा उसे इस जन्म में मिली, जिस वजह से धृतराष्ट्र ने एक नेत्रहीन बच्चे के रूप में जन्म लिया और जिंदगी भर इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाया। वही धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के पीछे एक और कहानी है, जो महर्षि वेद व्यास से जुड़ी हुई है। दरअसल धृतराष्ट्र के जन्म से जुड़ी इस दूसरी कहानी के अनुसार महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगन। चित्रांगन बहुत ही कम उम्र में एक युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद अपनी वंश और सत्ता के चक्कर में भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य की शादी काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दी थी। लेकिन इस शादी से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी और आखिरकार लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा, कौन बैठेगा इस गद्दी पर। कई दिनों तक इस प्रश्न को लेकर चिंता में रही सत्यवती ने इस परेशानी को सुलझाने का फैसला किया और महर्षि वेद व्यास से मदद मांगने की सोची। अपनी परेशानी को लेकर सत्यवती महर्षि वेद व्यास के पास पहुंची। सत्यवती की परेशानी सुनकर महर्षि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। अपनी दिव्य शक्ति से इन पुत्रों को जन्म देने से पहले महर्षि वेद व्यास ने अंबिका और अंबालिका से कहा था कि वो इस दिव्य रोशनी से डरे या घबराए नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो वेद व्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए यह उसकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं
दूसरी ओर अंबालिका का शरीर डर के मारे पीला पड़ गया था, इसलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए जो जन्म से ही कमजोर थे। कौन था गांधारी का पहला पति? अब हम जानेंगे गांधारी के पहले पति के बारे में, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत में हमें जितनी भी स्त्रियों के बारे में पता चलता है, उनमें हमें सबसे पवित्र गांधारी का किरदार देखने को मिलता है। गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श नारी माना जाता है। गांधारी गंधार देश के सुबाहु नाम के राजा की पुत्री थी। गंधार देश की होने की वजह से ही उसे गांधारी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, जब वंश की चिंता में भीष्म पितामह गंधार देश के राजा सुबाल के पास जा पहुँचे और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वह धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि गांधारी को धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन भीष्म ने सुबाल के सामने कुछ ऐसी बातें रखी कि राजा सुबाल को गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना ही पड़ा और गांधारी भी इस शादी के लिए मान गई। शादी तय होते ही हस्तिनापुर और गंधार दोनों देश शादी की तैयारी में डूब गए। लेकिन अब गंधार देश में एक परेशानी खड़ी हो चुकी थी। दरअसल जब महर्षियों से गांधारी के विवाह के लिए नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा गया, तो महर्षियों ने कहा कि शादी में एक दिक्कत है और धृतराष्ट्र से विवाह से पहले इस समस्या को दूर करना होगा। महर्षियों ने बताया कि गांधारी की कुंडली में एक दोष है, जिसकी वजह से विवाह के बाद गांधारी के पति की जान को खतरा है। इसलिए महर्षियों ने गांधारी का विवाह सबसे पहले किसी और से करने के लिए कहा, जिसके बाद दोष टल जाएगा और धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह किया जा सकेगा। इसलिए धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और बाद में इस बकरे का बलि चढ़ा दी गई और गांधारी को विधवा मान लिया गया और तब कहीं जाकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया। लेकिन ये राज हस्तिनापुर में किसी को नहीं पता था। शादी होने से पहले तक गांधारी को यह पता ही नहीं था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। ये सच गांधारी को शादी वाले दिन ही पता चला और शादी के बाद जैसे गांधारी ने हस्तिनापुर में कदम रखा, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल पति के नेत्रहीन होने पर गांधारी ने स्वयं भी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मन त्याग दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पूरी जिंदगी आंखें होते हुए भी गांधारी ने इस दुनिया को नहीं देखा। हालांकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब गांधारी ने किन्हीं कारणों की वजह से अपनी आंखों की पट्टी हटाई। अब धृतराष्ट्र गांधारी के इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं था और उन्हें ऐसा लगता था कि गांधारी उनका अपमान करना चाहती है। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया और धृतराष्ट्र को यह समझ आ गया कि गांधारी ये सब उन्हीं के लिए कर रही है। शादी के काफी समय बाद तक भी गांधारी के पहले विवाह का राज हस्तिनापुर में किसी को मालूम नहीं था। लेकिन एक रोज धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह की भनक लग गई, लेकिन आधी अधूरी। दरअसल किसी ने धृतराष्ट्र को बताया कि उसकी शादी एक विधवा लड़की के साथ कराई गई थी। गांधारी की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसके पहले पति का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। उसकी कुंडली में दोष है, जिसकी वजह से जो भी उससे शादी करेगा उसकी मौत निश्चित है। अब यह सब सुनकर तो धृतराष्ट्र गुस्से से आग बबूला हो गए और पूरा सच जाने बिना ही धृतराष्ट्र ने गांधारी को किसी और की विधवा मानकर इस सब के लिए गांधारी के पिता और उसके भाइयों को जिम्मेदार ठहराया और गंधार के राजा सहित उसके 100 पुत्रों यानी गांधारी के पिता और उसके भाइयों को पढ़कर काल कोठरी में डलवा दिया। इस काल कोठरी में राजा सुबाल और उसके 100 पुत्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें हर तरह से दर्दनाक सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के नाम पर पूरे दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। कई दिनों तक इस काल कोठरी में गांधारी के पिता राजा सुबाल और उनके पुत्र भूख और दर्द से तड़पते रहे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पिछले जन्म की तरह यहाँ भी रहम नहीं दिखाया और आखिरकार भूख से तड़प तड़प कर राजा सुबाल का अंतिम समय आ गया। राजा सुबाल सहित उनके 99 पुत्र मारे गए, लेकिन राजा सुबाल का सबसे छोटा शकुनी जिंदा था। दरअसल अपने साथ हो रहे इस अत्याचार को देखने के बाद राजा सुबाल चाहता था कि धृतराष्ट्र भी इस दर्द को बर्दाश्त करें
और उसके परिवार की बर्बादी की वजह राजा सुबाल का पुत्र ही बने। इसलिए जब भी राजा सुबल को खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज दिया जाता तो वो उस अनाज को अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला दिया करते थे, जिससे वो अंतिम समय तक बचा रहा। और जब राजा सुबाल का अंतिम समय आया तो उसने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई की आखिरी इच्छा रखी और इच्छा को धृतराष्ट्र ने पूरा भी किया। मरने से पहले राजा सुबाल ने शकुनी से कहा था कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाकर अपने पास रखें। पिता की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए शकुनी ने उनकी रीढ़ की हड्डियों के पासे बनाकर अपने पास रख लिए और बाद में इन्हीं पाशों का कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले जुए में इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में यही शकुनी मामा पांडवों और कौरवों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण बना। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे बड़ा था। शकुनी दुर्योधन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखता था। हालांकि माँ गांधारी ये कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर चले, लेकिन धृतराष्ट्र भी शकुनी के कहने पर चलता था, लिहाजा गांधारी कुछ नहीं कर पाती। और बाद में आप जानते ही हैं कि इस छोटी मोटी दरार ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई। उम्मीद है दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि गांधारी का पहला पति कौन था और किस तरह वो इस महायुद्ध का कारण बना। अगर आप कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।